देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज हम कुंडेसर हाईवे के पास हैं। आप देख सकते हैं यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगता है और रोड के किनारे यहाँ हम बैठे थे। एक साहू जी हैं, गणपत साह, उनके यहाँ हम बैठे थे तो एक अजनबी व्यक्ति हमको दिख गए जो रास्ते पर भ्रमण कर रहे थे और बैग है, बैग में इनका एक तिरंगा झंडा है और यह देख सकते हैं 1000 किलोमीटर वंदे भारत 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पद यात्रा, 21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ, राष्ट्र रक्षा यात्रा, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। पर्यावरण से हमारा देश जूझ रहा है और इसमें हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें व्यापक पैमाने पर काम कर रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है और भ्रष्टाचार की कंठ में इतना देश डूब चुका है कि तमाम देश के जंगल काटे जा रहे हैं और इसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है, जो हमारे देश और देश के पर्यावरण और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ मिल गए हैं, युवा साथी, और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे इनकी यात्रा का मकसद क्या है और इनकी यात्रा, कोई भी व्यक्ति कोई ठोस कदम उठाता है तो उसके पीछे कुछ वजहें छिपा रहती हैं और इन्होंने जो यह सोच, इनके अंदर जो ये ऊर्जा आई है, कहाँ से आई है और इनका मिशन क्या है, इसके विषय में इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। आज मैं गाजीपुर जिले में हूँ और ये आज उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है। 4 दिसंबर 2022 को हमने अपनी यात्रा वंदे भारत पद यात्रा शुरू करी। अयोध्या से पहुंचा मथुरा, मथुरा से प्रयागराज, काशी होते हुए आज मैं गाजीपुर हूँ। ये राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है, पर्यावरण बचाओ को लेकर। पर्यावरण बचाओ आज एक ऐसा मुहिम जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट में ज़िंदगी सर्वाइव करनी है अच्छे से तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये 3 चीज़ बेसिक है। अगर आपको ये तीनों चीज़ मिल गई तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं मिला तो इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो पाएगी। उसको लेके मेरे मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं इसका एक मुहिम शुरू की जाए और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पद यात्रा के अलावा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसके पास अच्छे सोशल मीडिया के फॉलोअर नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, आप किसी क्या बोलते हैं सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं हैं, आप अपनी आवाज़ को उठाएं तो कैसे उठाएं। तो मेरे मन में आया कि अगर आप पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपको पूरे देश में पैदल चलना पड़ेगा और देश को पैदल चलने के लिए 10,000 किलोमीटर मिनिमम आपको चलना पड़ेगा, उसमें पूरा राज्य कवर नहीं होगा। तो मैंने 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के लिए विचार किया। ये लड़ाई सिर्फ आज 2.5 महीने की नहीं है, ये लड़ाई मेरी शायद आज 8 महीने से ऊपर की हो गई, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे मन में सब विचार चल रहे थे। तो मानसिक रूप से मैं लड़ रहा था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, ये बहुत सारे सवाल जो आज लोग मुझसे पूछते हैं वो दिमाग में चल रहा था। तो ये पिछले 8 महीने की मेरी लड़ाई है, जो आज 2.5 महीने होते हुए मुझे लगभग चलते हुए हो गया। 1400 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पहुँचा हूँ, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024, जिसमें मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ और 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से और हर जिले के डीएम से मिलते हुए मैं जा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अगर मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो उनसे 2 चीज़ मैं डिमांड करता हूँ कि अगर आपके ज़िले से अगर राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण को लेकर कोई लड़का इस तरीके का कदम उठाता है, उसको फंड रेज किया जाए, क्योंकि अगर पूरे भारत का युवा सिर्फ छैया के ऊपर नाचेगा तो भारत निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कौन काम करेगा। आज हमारे पास 55% का यूथ पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हुए। कारण क्या है, हमारे पास में स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं। स्किल बेस्ड एजुकेशन ना होने की वजह से इंडिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंसी ना होने की वजह से ग्रेवेंस पैदा हो रहा है। उसको लेके एक जो छोटा सा मेरी मुहिम है वो आप सबके साथ पूरा करने वाला हूँ और आप सबके प्यार और तो हम देखिए इनसे मिल गए हैं। तो यात्रा आप कब से शुरू किए हैं? 4 दिसंबर 2022 को शुरू किया। कहाँ से शुरू की? अयोध्या से। और उसके बाद फिर मैं 21 राज्यों में जाऊंगा। इसका ये भी था कि कैसे ही करके कहीं ना कहीं आज जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को बदला जाए, क्लाइमेट को बचाने के लिए हमारी जो नीचे वाली लेयर आ रही है, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको बताया जाए। साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है, एक दिन में 75,000 के अबोव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर आते हैं, जिसमें से 75% थॉट्स आपके नेगेटिव होते हैं, 25% थॉट्स आपके पॉजिटिव होते हैं, उसमें 4% थॉट्स पर हम काम करते हैं। और उसको लेके कहीं ना कहीं आज हम अच्छे कंटेंट ना कंज्यूम कर पाने की वजह से हमारा जो सोसाइटी का स्तर है वो खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि 75% कंटेंट आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। दिन भर आप केवल एक ही चीज़ ग्रैबेंस देखते जा रहे हैं। तो कहाँ से हमारे यूथ
आगे अच्छी चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा। सोशल मीडिया पे 5, 7, 10 ऐसे इन्फ्लुएंसर हुए जो फेमस हुए और जिनका करियर सेटल हुआ। आज पूरे भारत का जितना भी युवा है वो दिन भर नाच रहा है। कारण क्या है? उसको अपना उसमें करियर दिखाई देता है। अगर उसको इस चीज़ में भी अपना करियर दिखाई दे कि मैं 10,000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और जिससे मेरी राज्य सरकारें मुझे 10 लाख रुपए स्पॉन्सर करेंगी, हमारे ज़िले के जो लोग हैं मुझे स्पॉन्सर करेंगे, और सिर्फ राज्य सरकारों से नहीं, ये पूरे भारत देश की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके ज़िले से, आपके गाँव से कोई भी लड़का निकलता है तो आपको उसको स्पॉन्सर करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हर इंसान आशुतोष नहीं बनेगा, हर इंसान अपनी नौकरी छोड़ के नहीं आएगा काम करने के लिए। और क्योंकि मुझे इसलिए आना पड़े ताकि लोगों के दिल के अंदर एक आग लगाई जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है राष्ट्र निर्माण को लेकर। अगर हम आज भारत जैसे आज़ाद देश में रह रहे हैं इसलिए हम नाच पा रहे हैं, कल हमें कोई आएगा नचवाएगा तो भी नहीं नाचा जाएगा। तो उसको लेके कहीं ना कहीं हमें निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। तो इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ मेरी सिर्फ एक कोशिश है, मैं आप सबके बिहार पे एक रिप्रेजेंटेटर हूँ। मैं स्टेट को अभी यहाँ से, जैसे मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के जाऊँगा बिहार में, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं अध्यक्ष आ रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ और उत्तर प्रदेश का मैं रिप्रेजेंटेटर बन जाऊँगा। और आज कहीं ना कहीं पूरे देश को हमें ये बताने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश के लोग इतने समझदार हैं कि क्लाइमेट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के। और आज मैं इसके बाद साउथ इंडिया पहुंचूंगा तो साउथ इंडिया पहुंचूंगा तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम होगा। जब मैं मुंबई पहुंचूंगा, जहाँ पे मुंबई में हमेशा से भाइयों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भैया आया हुआ है या बिहारी आए हुए, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उनको बताया जाएगा कि आज हम आपके जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए निकले हैं और उनके जीवन में उनकी वैल्यू ऐड करने के लिए निकले हैं, उनके जीवन को बदलने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए निकले हैं। एक अच्छा संदेश जाएगा। आज मैं एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह मैं काम करूंगा। कल हो सकता है अगर मुझे ग्लोबल मार्केट में काम करने के लिए मिला तो मैं ये नहीं बताऊंगा मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं ये बताऊंगा मैं इंडिया से आया हूँ। मैं सभी समुदाय को इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स की बात करते हुए मैं इस काम को कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पूरे देश को एक होना चाहिए और अपने जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर आपको जीवन में कुछ भी देनी है तो अपने जीवन को देनी है। आप स्वस्थ हैं तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। देखिए, इस युवाओं में एक नया जोश और ऊर्जा भर दिया। आज हमारे बीच हैं ये आशुतोष पांडे इनका नाम है। और मूल रूप से आप रहने वाले कहाँ हैं? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और ये रोड के किनारे हमको मिल गए, यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के। और इनके अंदर जो ऊर्जा से यह व्यक्ति लवरेज है, हमारे आज तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन देश में, प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रतीक बन रहे हैं। और हम सारे राजनीतिक पार्टियों से, देश के नेताओं से, तमाम राजनीतिक पार्टियां हमारे देश और प्रदेश में काम कर रही हैं और पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि आईना तो दिखाते हैं, पेड़ एक दिन के लिए आते हैं, लगाते हैं, लेकिन उस पेड़ का हाल जानने के लिए उस पेड़ से बार बार पूछने नहीं आते हैं। एक दिन के दिखावे के लिए पेड़ का पौधा लगाते हैं, पानी डालते हैं और वह पौधा दम तोड़ देता है पानी के अभाव में। लेकिन इस व्यक्ति ने जो ऊर्जा से लवरेज आज देश में ठाना है कि नहीं, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण बचेगा तभी देश बचेगा। पर्यावरण देश का भविष्य है, देश का ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य है पर्यावरण। तो पर्यावरण को लेकर इस व्यक्ति ने जो मुहिम छेड़ी है, हम युवा किसान सुनील तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं अपने कुंडेसर की धरती पर। ये भी ऐतिहासिक धरती है। इस धरती पर माल बाबू एक पैदा हुए थे जो बाघ से लड़ करके और बाघ को मात दिए थे। यह वह भूमि है, ऐतिहासिक धरती है यह गाजीपुर की धरती। इसीलिए इस धरती से होते हुए मैं बिहार निकल रहा हूँ और एक लाइन है, इसको समापन की तरफ लेके जाऊंगा। जो मेरे पर लोग एलिगेशन लगाते हैं कि मेरे अश्क को आंकने की बात ना करो, अभी तो उड़ान भरी है पर काटने की बात ना करो। अब मेरे अश्क को आंकने की बात ना करो, अभी तो उड़ान भरी है पर काटने की बात ना करो। तेरे पिंजड़े का चिड़िया हूँ, कहाँ तक जाऊँगा, शाम को लौट के तेरे घर ही वापस आऊँगा। नील गगन को देखने दो एक बार, पंख को खोल के आसमान को छूने दो। अभी तो उड़ान भरी है पर काटने की बात ना करो, अभी तो उड़ान भरी है पर काटने की बात ना करो। कारण ये है कि जब मैं निकलता हूँ, इसके पीछे की वजह क्या, जब मैं निकलता हूँ रोड पर तो लोग मुझ पे एलिगेशन लगाते हैं कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए क्या आप इस पदयात्रा को कर रहे हैं, या फिर आपने इस मुद्दे को इसलिए छेड़ा है ताकि आप एक फेमस हो सके। तो उनके लिए जवाब था कि एक अभी तो बस चलना शुरू किया है, अभी तो मैंने सिर्फ
दुनिया को देखना शुरू किया है और आपने मेरे पर को काटने के लिए हजारों एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। शायद एक मिडिल क्लास फैमिली की जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास इसी वजह से नहीं पल पाता क्योंकि उनको प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे होते हैं, जो हमारे बड़े स्तर के राजनेता होते हैं, जो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। जो हमारी मीडिया है जो उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए वो क्रिटिसाइज़ करने लगती है, उससे उनका आत्मबल टूट जाता है। वो भारत के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना एक कदम नहीं बढ़ा पाते और यही डर उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आप सबसे उम्मीद करता हूँ आपके अपने भाई को आप बहुत प्यार देंगे। आपका राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहा हूँ, बिहार पहुँच रहा हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ पे मुझे किस तरीके का समर्थन मिलेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देगी, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट देंगे। आप सबको जब वापस आऊँगा 2024 में, अगर मैं सही सलामत वापस आया तो मैं आज आपसे एक वादा करके जा रहा हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा। जब भी वापस आऊँगा आपका सम्मान बन के आऊँगा, आपका संकल्प बन के आऊँगा, आपका विश्वास बन के आऊँगा, आपका समर्पण बन के आऊँगा और आपके जीवन को बदलने का जो मैंने संकल्प उठाया है उसमें परिवर्तन लेके आऊँगा। आपकी यात्रा मंगलमय। धन्यवाद।